तकनीक के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कई डॉक्टर, वकील और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता आनंदिता और मानसी मिश्रा ने सरोगेट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेमिनार में आए वंश हेल्थ केयर के MD डॉक्टर बजरंग शरण सिंह और डॉक्टर सोनिया मलिक ने सरोगेसी के बिजनेस और अडॉप्शन के बारे में बताते हुए कहा कि सरोगेसी एक अच्छे बिजनेस की राह पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अडॉप्शन का तरीका थोड़ा पेचीदा होता है और इसमें काफी पेपर वर्क भी करना पड़ता है। सरोगेसी जहां उन माओं के लिए देन है जिनके बच्चा नहीं हो सकता, वही कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मानसी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और एक रिसर्चर हैं। मैम, आपने कहा अभी सेमिनार में, जैसे कि मैंने सुना, कि बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर्स बार बार किए जाते हैं, तो कितना नेगेटिव इफेक्ट जो होता है सरोगेट की हेल्थ पे आता है? देखिए, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो उसको हार्मोनल इंजेक्शन देके तैयार किया जाता है। 2-3 महीने हार्मोनल इंजेक्शन चलते हैं, जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑलरेडी उनकी होती है, 1-2 बच्चे होते ही हैं, तो नॉर्मल हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रेट हो रहा है, उसके ऊपर अगर आपको हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की ये रहती है, डर रहती है। मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, मल्टीपल IVF सेशंस होता है, फीटल रिडक्शन होता है, स्टिचिंग होता है, C सेक्शन बार्थ होता है। जैसे जो सरोगेट मदर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ किए हैं, उनका C सेक्शन बार्थ करवाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर केयर की जो ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब तबके से आती हैं, तो वहाँ घर पर केयर नहीं हो पाएगी, शायद सरोगेट सेंटर्स में डॉक्टर्स या नर्सेज के अंडर रहकर केयर हो पाएगी? देखिए, अपने बच्चों को इन्होंने जन्म किया है ना, जन्म दिया है ना इन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं तो ये अपना केयर लेना जानती है। ऐसे नहीं है कि मिसकैरेज हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगा। बस इनको इसीलिए रखा जाता है कि वो नहीं चाहते अपने हस्बैंड के साथ ये लोग शारीरिक संबंध रखें या कुछ करें ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि HIV एड्स का खतरा रहता है। इस जो होल कॉन्सेप्ट है, ये इस बेसिस पे मूव करता है कि द चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, द मदर इज़ नॉट। बच्चा बहुत ज़रूरी है, बच्चा प्रेशियस है, मदर का हेल्थ जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैम पोस्ट केयर नहीं होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो कुछ केसेस आपके पास इस तरीके के आए हैं सरोगेट्स के? बहुत सारे केसेस जो जैसे सरोगेसी मैंने डिलीवरी जब हो जाती है बच्चे को, तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया जा सकता है, जहाँ हम बोलते हैं कि बच्चे को सारी तरह की न्यूट्रिएंट्स मिलती है मदर के कोलेस्ट्रॉम से, वहाँ पे बच्चे को यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया जाता, तो उसके लिए मदर का जो हेल्थ है उसके लिए भी रिपरकशंस होती है। और जहाँ पे हमारा हाई MMR और CMR रेट है, वहाँ पे ऐसे सरोगेसी अरेंजमेंट्स को प्रमोट करना कहाँ तक सही है। और ये जो जितने सारे IVF क्लिनिक्स होते हैं, सेंटर होते हैं, 15 दिन की मल्टीविटामिन पिल्स दे के हाथ धो लेते हैं कि बस हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। तो आपके मुताबिक सरोगेसी नहीं होनी चाहिए? सरोगेसी अरेंजमेंट देखिए बहुत ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू ये अडॉप्शन को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे हल हो सकता है अडॉप्शन केसेस में, क्योंकि जहाँ पे अडॉप्शन की बात हम देखें, पहले तो हम आर्ग्यू कर रहे थे कि अडॉप्शन में देखिए गर्ल चाइल्ड के अडॉप्शन सबसे कम होती है। अब तो अडॉप्शन पूरा बंद हो गया, जहाँ पे हर किसी को चाहिए जेनेटिक बच्चा। अगर हर किसी को जेनेटिक बच्चा चाहिए, अडॉप्शन सेंटर में बच्चे कहाँ जाएंगे? और उसमें जो गर्ल चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। सरोगेसी का प्रचलन जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उतने ही बढ़ते जा रहे हैं सरोगेसी सेंटर। ऐसे ही सरोगेसी सेंटर के MD इस वक्त हमारे साथ है, वंश सरोगेसी सेंटर से मिस्टर बजरंग सिंह। सर, अभी जो हमने सेमिनार देखा उसमें ART बैंक्स पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप लोग सरोगेट्स को जाने नहीं देते हैं, तो आई थिंक आपको ये लगता है कि क्या उनका सरोगेसी सेंटर में रहना 9 महीने तक वाकई में जायज़ होता है, या उनको घर भेज देना चाहिए आपको? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया था, इट डजंट मीन कि उनको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ा जाता है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ स्पेशल पार्ट, बिकॉज क्योंकि जो IP इंटेंडेड पेरेंट्स हैं उनका काफ़ी सारा इसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है। एक जस्ट सरोगेट अगर जाती है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग होता है, इंटेंडेड पेरेंट, जैसा कि अभी डॉक्टर सोनिया मलिक ने भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कि जो इंटेंडेड पेशेंट उनका काफ़ी सारा पैसा और अमाउंट, इसके अलावा जो टाइम है, इमोशंस है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन दिस। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, दैट्स वाई ART बैंक्स जो इस टाइप की जो हॉस्टल्स या फिर सरोगेट्स होम ओपन अप कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न इट्स टू जस्ट टू टेक केयर ऑफ द सरोगेट मदर्स ओनली। और अगर मेडिकल हेल्थ केयर की हम लोग बात करें, तो ऐसे सरोगेसी सेंटर्स में आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए हुए इन सरोगेट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट डाइट जो रहती है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी सरोगेट अगर अपने घर पे रहती है, वी नेवर नो कि वो खाने को उसको क्या मिल रहा है। वी कैन गिव द अमाउंट टू देम फॉर
diet or meal or any kind of these things, but we never know कि she is taking or not. That's why we monitor them कि हाँ उनको एक proper diet जाए, एक अच्छी diet जाए. मिस्टर बजरंग, अगर मैं पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करूं तो इन सरोगेट्स का पोस्ट प्रेगनेंसी किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? दैट शुड बी मॉनिटर्ड लाइक कोई भी अगर नॉर्मल फीमेल अगर डिलीवर करती है उसके बाद में फॉलो अप विजिट्स रहती हैं. दैट इज समहाउ अराउंड 6 वीक्स टू 12 वीक्स, डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल डिलीवरी टू सिजेरियन डिलीवरी. कुछ जो एथिकल डॉक्टर्स हैं या फिर एथिकल ART बैंक्स हैं, एजेंसीज जो हैं, व्हाट दे डू, दे ब्रिंग दी सरोगेट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू द डॉक्टर. अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होती हैं इस बीच में, तो दे डू टेक केयर ऑफ दी सरोगेट्स प्रॉपरली. अगर हेल्थ की हम लोग मिस्टर बजरंग बात करें तो जैसे कि मिस आनंदिता जी ने कहा कि अगर एक कपल के लिए आप सरोगेट ढूंढते हैं तो कम से कम 3 सरोगेट्स के अंदर आप लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं, और अगर एक पॉजिटिव हो जाते हैं तो बाकी 2 का एबॉर्शन किया जाता है. ये बात कहाँ तक सही है? जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन है कि वी कैन नॉट ट्रांसफर द एम्ब्रियो ऑफ ए पेशेंट टू साइमल्टेनियसली टू 2 सरोगेट्स. हम 2 सरोगेट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं. दैट इज अनएथिकल टू ट्रांसफर द एम्ब्रियोज ऑफ सिंगल पेशेंट इनटू 2 सरोगेट्स. 2 सरोगेट में वो अनएथिकल है.